अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 सीक्वेंस एंड सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व किया था। इस एक्सरसाइज में भी मैं आपको हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इजीली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन स्टडी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। The arithmetic mean, also called the average, is calculated by adding all the numbers in a group and dividing the total number. Arithmetic mean को आम ज़बान में एवरेज भी कहते हैं। किसी ग्रुप के मेंबर्स का सम लेकर उन नंबर्स की टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करने का रिजल्ट होता है, उसे आप कहते हैं अरिथमेटिक मीन। तो स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 19 और -5 का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट को आप ए कह दें और सेकंड को बी कह दें। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखें, इनका सम कर दें। ए हमारे पास 19 है, पुटिंग कर दें। बी हमारे पास -5 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, 19 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आ जाएगा। 14/2, 2 1 टाइम 2, 2 7 टाइम 14। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास 7 आ चुका है। सेकंड पार्ट देखें, -10 और 45 का हमने अरिथमेटिक मीन लेना है। ए हमारे पास -10 है, पुटिंग कर दें। ठीक है, फर्स्ट ए है, सेकंड बी है। ए हमारे पास -10 है, बी 45 है। प्लस माइनस माइनस 45 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35/2 आपका फाइनल रिजल्ट है। थर्ड है 2 + √3 एंड 2 - √3। इसका आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ये ए है, ये बी है। फार्मूला लिखें, वैल्यूज पुट कर दें। 2 + √3 + 2 - √3। इसको सोल्व करें, ये -√3 है, ये +√3 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में। 2 + 2 4, 4/2 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। पार्ट नंबर 4 है, इसमें आपने x + b और x - b का अरिथमेटिक मीन लेना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, पुटिंग कर दें। ये -b है, ये +b है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। x + x रह जाएगा, x + x होता है 2x, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 40। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि -5 और 40 के दरमियान दो और अरिथमेटिक मीन भी हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि -5 और 40 के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है, हम एक को कह देते हैं A1 और दूसरे को कह देते हैं A2। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, ये रिक्वायर्ड है। तो ये लिख दिया हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, -5 A1 A2 40, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन गया है। फर्स्ट टर्म A1 होती है। ठीक है, और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ, और ये फोर्थ टर्म है, तो इसे आप A4 कह दें। ठीक है, A4 क्या है 40, तो A4 को हम लिख सकते हैं ना A1 + 3D। अगर A5 होता तो A1 + 4D हो जाता। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म होगी ना उससे लेस यहाँ पे होगा। ठीक है, ये अब याद भी रखने, वेरी सिंपल है। अगर होता है यहाँ पे A7 = A1 + 6D। ठीक है, A1 और D यहीं एज इट इज़ रहेंगे, बस ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 3 आ गया, ये याद रखने, वेरी सिंपल है। अब वैल्यूज पुट करें। A4 हमारे पास क्या है 40। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। और A1 हमारे पास क्या है -5, ये गिवन है ना हमारे पास। A1 की जगह लिखें -5, 5 माइनस हो रहा था ना राइट हैंड साइड पर, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 40 में आप 5 ऐड करें तो 45 आ जाएगा। 3 यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1 टाइम 3 और 3 15 टाइम होता है 45, कैंसिलेशन हो गई है, डी आ गया। ठीक है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं था, पहले हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है, अब हम इजीली अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, A2 हमने अब सेकंड फाइंड करना है ना,
तो सेकंड A2 होता है, फर्स्ट और फोर्थ हमें पता था, ठीक है, यानी A1 और A4 पता था, A2 और A3 हमने फाइंड करना है, ठीक है। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। A1 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में था ना A1 -5, डी अभी फाइंड किया तो ये 15 है, ठीक है। माइनस प्लस -15 -5 10, A1 भी हमारे पास है, A1 हमने लेट किया था, ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड को A1 का नाम दिया था ना, तो ये हमारे पास सेकंड आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड, सेकंड अरिथमेटिक मीन फाइंड हो चुका है, अब हमने थर्ड अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लिखें A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, यहाँ पे 3 है ना तो यहाँ पे 2 आएगा। जो थर्ड अरिथमेटिक मीन है उसको हमने A2 से लेट किया हुआ है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं ना A2, A1 हमें गिवन था -5 और कॉमन डिफरेंस 15 है, ठीक है। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 30, माइनस प्लस माइनस 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये हमने थर्ड अरिथमेटिक मीन भी फाइंड आउट कर लिया है, तो यही इसका फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं, ठीक है, किसके दरमियान, इन दोनों टर्म्स के दरमियान, एक ये है, ठीक है, और जो लास्ट है यानी 6 ये है, इनके दरमियान 4 और हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। उन चारों को, यानी सेकंड को हमने A1 कह दिया, थर्ड को A2 कह दिया, फोर्थ को A3 कह दिया, फिफ्थ को A4 कह दिया, ठीक है। ये रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स हैं, ये हमने फाइंड आउट करने हैं, ये लिख लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये फर्स्ट है, ये 6 है, इनके दरमियान 4 हैं, ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। ये आप लिख लें A1 फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, और ये 6 पे आ रहा है तो ये A6 है, ठीक है। अब हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो कॉमन डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो आप A6 को लिख दें A1 प्लस 5D, ठीक है। A6 हमारे पास 3√2/2 है और A1 √2/2 है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 ले लें एलसीएम तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखें ये 3√2 है, ठीक है, वो एज इट इज 3√2 है ना, तो 1√2 माइनस करेंगे तो 2√2 रह जाएंगे, ठीक है। आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इधर कर देता हूँ, ये था 3√2 माइनस √2, ठीक है, इस तरह था ना। तो आप √2 कॉमन लें तो क्या आ जाएगा 3 - 1, तो 3 - 1 क्या होता है 2, इसे आप स्टार में ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी ठीक है कि 3√2 ये है और एक ये है, ये माइनस होगा तो 2√2 रह जाएंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, √2 रह जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पर, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब आप लिखें A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो सेकंड क्या होता है A2 होता है, ठीक है। A1 हमारे पास क्या है √2/2 और कॉमन डिफरेंस क्या है √2/5, 2 और 5 का एलसीएम लें तो 10 आता है, ठीक है। तो 10 बना लेना आप, 5 से इधर इधर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ पे देखें 10 बन जाएगा, इधर 5 था ना तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इधर भी 10 बन जाएगा। A2 की जगह आप लिख दें A2 A1 सॉरी, ठीक है, क्योंकि जो सेकंड अरिथमेटिक मीन है वो A1 हमने लेट किया, उसकी जगह लिख दी, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दी, ठीक है। अब आप इसे मजीद फाइंड आउट करें, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ये दो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखें एलसीएम जो है ना वो 10 ही आ रहा है, अब आसानी हो गई है, ठीक है। अब 10 एलसीएम ले लें तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। ये जो A2 था ना, A2 ये सेकंड अरिथमेटिक मीन हमने लेट किया था A1, तो A2 की जगह लिख दिया A1, ये रिक्वायर्ड था हमें, ठीक है। तो अब 10 लें एलसीएम, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, 5√2 ये हैं, 2√2 ये हैं, इनको ऐड करें तो 7√2 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सेकंड अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट कर लिया A1, अब फाइंड करेंगे थर्ड, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है मैंने उसमें देखें जो थर्ड पे आ रहा है वो A2 आ रहा है, तो A3 की जगह लिख सकते हैं ना A2, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है।
A1 क्या है हमारे पास √2/2 और कॉमन डिफरेंस क्या है √2/5। अब इनको आपस में √2 और 2 को मल्टीप्लाई करें 2√2 आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम अगेन 10 है ना, 10 आ रहा है ना, प्रीवियस भी यही था। ठीक है, अब 10 बना लें तो यहाँ पे कैसे 10 बनेगा, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी 10 बन जाएगा। ये 10 बन गया ना। ये पहले न्यूमरेटर में, ये सबसे इजी मेथड है, आप डिनोमिनेटर सेम बनाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई कैंसिलेशन नहीं। ठीक है, 10 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर एज इट इज। अब देखें ये 5√2 है और ये 4 है, ये 9 हो जाएंगे। अब थर्ड भी आ गए। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, फोर्थ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D लिखेंगे इसको। A4 जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन था उसे हमने A3 से ऐड किया हुआ था, इसकी जगह लिख देंगे A3। A1 में हमारे पास √2/2 है, कॉमन डिफरेंस √2/5 है। ठीक है, 10 एलसीएम आ रहा है, 10 बना लें, 10 बन जाएगा। प्रीवियस जो मैंने आपको ना डिटेल से बताया वही है सारा। ठीक है, एलसीएम तो वही है, बाकी ये इसमें चेंजिंग आई थोड़ी सी। एलसीएम 10 आ गया, न्यूमरेटर एज इट इज, ये 6 है ना और ये 5 है, इनको ऐड करें तो 11√2 हो जाएंगे। अब हमने फिफ्थ अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो A5 क्या होता है, A1 प्लस 4D। फिफ्थ क्या है, A4, ये हमने लेट किया हुआ ना तो इसकी जगह लिख दें A4। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करें। एलसीएम 10 आ रहा था, 10 बना लें डिनोमिनेटर में, 10 एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर एज इट इज, 5 और 8 13। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है। हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर ली जो रिक्वायर्ड थी। ठीक है, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 10 और 25 के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो गया, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। 10 और 25 के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया है A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, A1 जो है ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ये। ठीक है, फर्स्ट 10 है, ये मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख दी है। A1 फर्स्ट टर्म, ये सेवंथ पे आ रहा है ना तो ये A7 है। ठीक है, A7 क्या होता है, A1 प्लस 6D होता है। वैल्यूज पुट करें, A1 हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 प्लस हो रहा है ना राइट हैंड साइड पे, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 और 10 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 6D एज इट इज, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल से कैंसिलेशन करें, 3 5 10, 3 2 10, 5/2 आ गए कॉमन डिफरेंस। अब आप इजीली अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो हमें पता है ना, सेकंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। A1 10 है और कॉमन डिफरेंस 5/2 है। 2 ले लें एलसीएम, 2 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। 20 प्लस 5 25, 25/2। सेकंड हमने फाइंड कर लिया। सेकंड था ना तो A1 प्लस D आया है, 1D, 1 लिखा नहीं जाता। सेकंड अर्थमेटिक मीन को हमने लेट किया A1। अब थर्ड फाइंड करें, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, और A3 को हमने लेट किया हुआ है, जो थर्ड अर्थमेटिक मीन है उसको लेट किया हुआ है A2 से, तो इसकी जगह लिख सकते हैं ना A2। A1 10 है और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया है 5/2। ठीक है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें या इस तरह करें, ये 2 न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, कैंसिल कर दें। 10 प्लस 5 15, थर्ड अर्थमेटिक मीन भी आ चुका है। फोर्थ फाइंड करें, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। A1 हमारे पास 10 है और कॉमन डिफरेंस 5/2 है। 3 5 10 15, 15/2, 2 एलसीएम लें, ये कंप्लीट होगा तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 10 10 20, 20 प्लस 15 35, 35/2। फोर्थ भी आ चुका है, यानी फोर्थ को हमने A3 से लेट किया हुआ है। ठीक है, फिफ्थ फाइंड करें, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, इसकी जगह लिख सकते हैं ना A4। A1 10 है, D 5/2 है,
4 मल्टीप्लाई 5 20, 20 बाई 2, 2 एल्सियम ले, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 20 प्लस 20 40, 40 बाई 2 20। फिफ्थ भी आ चुके हैं। 6 फाइंड करेंगे। A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। जो 6 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे हमने A5 से लेट किया हुआ है। A1 10 है, गिवन था, कॉमन डिफरेंस फाइंड किया 5 बाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 बाई 2, 2 ले लिया एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई 10 20, 20 प्लस 25 25 और ये आ जाएगा 20 45, 45 बाई 2 हमारे पास फिफ्थ अरिथमेटिक मीन आ चुका है, ठीक है। हमने फाइंड कर लिए जो हमें रिक्वायर्ड थे। लास्ट में लिख दें, ठीक है, इस तरह लिख दें या इस सीक्वेंस के मुताबिक लिख दें। 25 बाई 2 लिख दें, ठीक है। पहले 10 लिखें, फिर 25 बाई 2, 15, 35 बाई 2, 20, 45 बाई 2, जो 6 था वो भी लिख दें, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस 1, 4x प्लस 1 एंड 8x माइनस 1 आर द कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, कंसेक्टिव टर्म्स है, ठीक है, यानी एक के बाद फिर एक आ रही है, ठीक है। तो यानी कि हम इनका ना डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ना डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पहले इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, ये हमें दी हुई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। इनको माइनस करें, ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हुई है ना, बार माइनस था तो साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें +1 है और -1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4x में से x सब्ट्रैक्ट करें तो 3x आ जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसके बाद थर्ड माइनस सेकंड करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। बार माइनस है ना तो साइन चेंज हो जाएगा। 4x पहले लिख दें क्योंकि x वाली टर्म में सोल्व हो जाएगी, -1 बाद में लिख दें। 8x में से 4x माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -1 -2। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो उसको हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं हम, कंपेयरिंग 1 एंड 2। 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 3, प्लस 3x इधर आके हो जाएगा -3x, -2 जाके +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x रह जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।